नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है, ये कितने दिन और चलेगा, क्या यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ऊपर निफ्टी के पास 17,900 आपके पास एक रेजिस्टेंस है और नीचे 17,800 आपके पास एक सपोर्ट है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली ये ऊपर गया अराउंड 17,920 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे जब ये आया तो यहाँ पे 17,818 से लेके 800 आपके पास एक सपोर्ट का एरिया था, तो वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। इसीलिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि अगर आपने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपको क्लियरली ये पता रहेगा कि मार्केट किस तरीके का बिहेवियर दिखाने वाला है। अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट मिलता है आपको या ब्रेकडाउन मिलता है जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के हिसाब से, तो आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है जो कि पूरे दिन सस्टेन करता है। बट ये जो मार्केट होता है ना जिगजैग, ये आपको लालच ज़्यादा देता है कि हाँ, बहुत तेज़ी से ये ऊपर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है, मैं कॉल बाय कर लेता हूँ। फिर वहीं से ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। फिर आपको लगेगा अब ये यहाँ से तो गिर सकता है, बहुत तेज़ी से नीचे आया है। वहाँ पे आप जैसे पुट बाय करोगे वहाँ से ये रिकवर हो जाएगा। फिर आप कॉल बाय करोगे वो नीचे आ जाएगा, जैसे पुट बाय करोगे वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मार्केट, इस टाइप का मार्केट ज़्यादातर लालच ज़्यादा देता है, चलता कहीं नहीं है। ठीक है ना? तो इसमें लालच करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, बट लॉसेस आपको बड़े हो सकते हैं क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और घटते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ता है। आप एक ट्रेड डालिए, एक ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है उस प्रॉफिट को लेके चले जाइए। ज़्यादा पूरे दिन अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आपके लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है ना? इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको लॉन्गर टर्म में आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। आपको कभी भी बड़े लॉसेस नहीं होंगे, बट शॉर्टर टर्म में आपको डे अवॉइड करना आना चाहिए। जैसे सुबह भी मैंने आपको बोला था कि मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं है, मेरे को तो सिर्फ ये प्लान कर रहा हूँ कि जिगजैग ही ट्रेड करेगा, तो जिगजैग ही मार्केट पूरा बिहेव करता रहा। जब आपको इस तरीके की फीलिंग आती है तो आप उस दिन का अवॉइड कर सकते हो ईजिली। आपको अंडरस्टैंड रहता है कि जिगजैग रहेगा, मैं अवॉइड कर देता हूँ। कुछ आपके पास प्लान नहीं होता जिस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। बट खैर, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। जिन लोगों को जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स, जाइए वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ट्रेंडिंग होता है, किस तरीके से मार्केट रेंज बाउंड होता है, आपको कब कैसे प्रॉफिट मिलेगा, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे डीपली। और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम अभी करेंटली सिचुएशन देखें तो ग्लोबल मार्केट की जो सिचुएशन दिख रही है वो थोड़ी सी ख़राब दिख रही है। क्यों दिख रही है? करीब करीब डाउ फ्यूचर करीब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट डाउन है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 124 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट थोड़े से 1-1% नेगेटिव है। एसजीएक्स निफ्टी 17,932 पे ट्रेड कर रहा है। नेगेटिविटी है लेकिन कुछ एक्सट्रीम नेगेटिविटी नहीं है। अगर हम चार्ट पे इसको समझें तो चार्ट पे अगर आप देखोगे तो देखो, यहाँ पे ये डे चार्ट है और ये पर्टिकुलर एक रेंज है। ठीक है? ये एक रेंज है। अब इस रेंज का या तो ब्रेकडाउन होने वाला है या फिर ये ब्रेकआउट देने वाला है। अगर ब्रेकडाउन होगा तो ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो 32,750 का आएगा। तो अगर ये नीचे यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर अराउंड कह सकते हैं हम करीब 700 से 800 पॉइंट की गिरावट डाउ के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर ब्रेकडाउन होगा तो निफ्टी हमारा कहाँ तक जा सकता है? 17,500 तक जा सकता है। बट अगर इसने आज के दिन में मान लीजिए ये जो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और ये पॉजिटिव में क्लोज होता है मार्केट, तो फिर हम कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन नहीं होगा, फिर ब्रेकआउट के चांसेस बनेंगे। आगे आने वाले दिनों में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट में भी माहौल जो है वो एक कंसोलिडेशन का है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट भी पिछले 10-15 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हर दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है, बट कहीं न कहीं ग्लोबल मार्केट भी कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो हम भी कंसोलिडेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। हमारी रेंज जो है वो थोड़ी-सी बड़ी है। ठीक है? अगर आप देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन डाटा को देखता हूँ यहाँ पे।
देखो 18,000 की कॉल पे आपको 1,39,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 17,900 की कॉल पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, 17,800 की कॉल पे सिर्फ 35,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 17,800 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं 17,800 17,750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी के लिए। 17,800 की पुट पे करीब 71,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और 71,00,000 के बाद जो सीधा ओपन इंटरेस्ट है वो 17,500 पे है, 78,00,000 का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, अगर 17,750 टूटा तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि निफ्टी फिर 17,600 को भी टेस्ट कर सकता है। इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फिर कॉल राइटर्स के लिए सीधी सीधी 200 पॉइंट की जगह खुलेगी, फिर ये अराउंड 17,600 तक ईजिली कॉल राइट ज़रूर करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। इसके बीच में जो ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे है वो इतना ज़्यादा हैवीली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुट राइटर्स भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि अगर 17,750 ब्रेक हुआ या 17,730 ब्रेक हुआ तो फिर निफ्टी 17,500 तक आ सकता है। इसीलिए वो सेफर साइड पे 17,500 की ही के आसपास ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि इस सीरीज में अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अब देख रहे हो प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो चुके हैं। 17,700 की पुट करीब 18 रुपये के आसपास पहुँच चुकी है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट पे अगर हम देखें तो सिंपल ही चीज़ है, ऊपर से जब ये नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हो। और नीचे अगर देखा जाए तो नीचे की बात की जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब आपको जाहिर सी बात है कि अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा आपका 17,720 का। ठीक है, और अगर ये ऊपर की साइड निकलता है तो जाहिर सी बात है फिर ये दोबारा से कहाँ तक जा सकता है, 18,000 तक। ऑलरेडी पिछले 3 दिन से हम गिरावट देख रहे हैं, तो अगर कल गैप डाउन खुलता है तो चांसेस बन सकते हैं कि एक रिकवरी आपको देखने को मिल जाए। अगर गैप डाउन खुलता है, मान लिया 17,700 के आसपास ही खुल जाए, तो वहाँ पे एक रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। इस चैनल के अंदर ये जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस साइड हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यानी ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, ऊपर कहाँ पे देता है, जैसे इस चैनल के बाहर निकलेगा, ऊपर की साइड निकलेगा तो हम बाय करेंगे, नीचे की साइड निकलेगा तो हम सेल करेंगे। नीचे की साइड सेल पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में चल रहा है, तो हो सकता है आपको ये 100 पॉइंट मिल सकते हैं। इवन 17,720 और नेक्स्ट टारगेट जो है वो 17,650 का है। यानी 800 टूटा तो फिर आपको ये टारगेट तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आज का एक कंसोलिडेशन हो चुका है, तो हो सकता है कल वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है तो मार्केट कहीं बड़ा मूव दे सकता है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। तो थोड़ा सा अलर्ट होके काम करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी आज अगर देखा जाए तो निफ्टी ने कंटिन्यूसली लो पे लो बनाए थे, बट बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं आज होल्ड किया और अपने लो को टेस्ट करने दोबारा नहीं गया, और प्रीवियस जो लो था उस लो के आसपास ही ये सपोर्ट ले रहा था। तो जाहिर सी बात है, अगर 40,500 ब्रेक होता है तो फिर जो इसके लिए नेक्स्ट टारगेट है वो आपका सीधा सीधा आपका आता है 40,070 का। और अगर 40,070 ब्रेक हुआ तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट है आपके पास वो होगा आपका 39,700 का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी ने 17,800 को ब्रेक किया तो वो जो 70-80 पॉइंट का टारगेट है, तो बैंक निफ्टी के लिए अराउंड हम मान सकते हैं 40,500 ब्रेक होता है तो 40,250 और 40,070 का टारगेट हमें मिल सकता है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो एंड ऑफ द डे में जाके इसने एक पर्टिकुलर रेंज बनाई है, ये दिख रही है आपको, ये रेंज में ये इसने ट्रेड किया है। अगर कहीं इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने को मिले तो उस साइड भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी 40,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन आप बाय करके काम कर सकते हो, और अगर ये नीचे 40,550 या फिर 40,500 के नीचे जाता है तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। ये व्यू है। टारगेट आपको छोटे रखने पड़ेंगे, बड़े टारगेट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि विक्स बहुत लोअर पे है। 13 साढ़े 13 के विक्स पे आपको बहुत बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। बट हाँ, अगर आपने 60-70 पॉइंट का भी मूवमेंट कैप्चर कर लिया तो आपको 20-25 रुपये वाला ऑप्शन ईजिली डबल हो जाएगा, एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो करेंटली ट्रेड कर रही है। 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये गैप डाउन खुलते हैं तो चांसेस बन सकता है रिकवरी आ जाए, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने डाउ के अंदर रिकवरी आते हुए देखी थी। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।